तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा कंप्लीट गाइड आरटीपी के बारे में, जो कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप यूज़ करते हैं कोई भी कार्डिंग कैश आउट या कोई भी तरह का जो चीज़ में आपको सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। तो उसी के बारे में आज बात करते हैं कि आरटीपी क्यों ज़रूरी है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसका सारा सेटअप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरटीपी का देखा जाए तो आरटीपी क्या है। आरटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल डिवाइस बोला जाता है, डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जो आपको एक डेडिकेटेड सिस्टम मिलता है जहाँ पे आपको एक आपका ओएस पर्टिकुलर ओएस मिलेगा, जहाँ पे आपको आईपी मिलेगा, जहाँ पे आपको अलग अलग लोकेशन मिलेगा, जहाँ पे आप जो है कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। एक रिमोट पीसी मिलता है आपको, जहाँ के वर्चुअल कुछ पूरा वर्चुअल होता है, कोई भी फिजिकली आपको कुछ भी नहीं होता है वहाँ कि कोई भी फिजिकल सिस्टम का ज़रूरी नहीं होता है, वो वर्चुअली ही काम हो जाता है उसका। तो वही है आरटीपी क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ आरटीपी क्या होता है, तो आरटीपी जो है दो टाइप के होते हैं। एक तीन टाइप कह सकते हैं, लेकिन जनरली मैक आरटीपी को यूज़ नहीं करता है। जनरली लोग विंडोज़ आरटीपी या लाइनक्स आरटीपी ही यूज़ करते हैं। तो आरटीपी के टाइप में अगर देखें तो तीन टाइप के होते हैं: विंडोज़ आरटीपी, लाइनक्स आरटीपी, मैक आरटीपी। तो विंडोज़ आरटीपी में भी दो आरटीपी आते हैं, एडमिन और नॉन एडमिन। तो एडमिन और नॉन एडमिन जो आते हैं उसके बारे में बताता हूँ। लाइनक्स तो आप जानते ही हैं, पूरा एसएसएच बेस्ड होता है, वो आप पुटी या और भी टूल के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो काम अगर हम लोग को ज़रूरी है, जो हम लोग कार्डिंग के कैश आउट में यूज करते हैं, वो हम लोग को विंडोज़ आरटीपी ही लगता है, और उसमें भी एडमिन एक्सेस वाला लगता है। तो क्या होता है एडमिन एक्सेस और नॉन एडमिन एक्सेस, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है एडमिन आरटीपी और वर्सेस नॉन एडमिन आरटीपी। तो एडमिन आरटीपी में क्या मिलता है, आपको पूरा फुल कंट्रोल मिलता है, जिसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अलग अलग तरह का, तो वो आप उस पर कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन एडमिन आरटीपी के बारे में बात करें तो नॉन एडमिन आरटीपी पे आप कोई भी सिस्टम जो भी है, ऐप वगैरह है, वो आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, जो कि मेरे लोग के काम के लिए कोई भी यूज़फुल नहीं है। हमारे काम का ये है ही नहीं, समझिए। तो इन शॉर्ट में आप देख सकते हैं एडमिन आरटीपी फॉर सिस्टम मैनेजमेंट, नॉन एडमिन आरटीपी फॉर रेगुलर टास्क। तो कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का, आपको एडमिन आरटीपी ही चलेगा अगर आप ये सारा कुछ करते हैं। तो वाई आरटीपी क्यों ज़रूरी है, पहला तो देख लीजिए। अगर आप नॉर्मल पीसी पे टॉर वगैरह यूज़ करते हैं तो आप समझ सकते हैं वो कितना रिस्की है। अगर आप थोड़ा भी आईपी ट्रेसिंग वगैरह के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो तुरंत आपका ट्रेस हो जाएगा। अगर आपको कोई भी ट्रेस करना चाहेगा तो आपका डाटा हैक हो सकता है, तो वो सेफ़ नहीं है। इसीलिए आप आरटीपी का यूज़ करें, क्योंकि आरटीपी सबसे सेफ़ है। इसमें आपका सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको डेडिकेटेड सिस्टम मिल जाता है विंडोज़ या लाइनक्स का, ठीक है। उसके बाद सेफ़ फ्रॉम डिटेक्ट, रियल आईपी जो होता है उससे आप बच सकते हैं। आपका रियल आईपी कहीं भी ट्रेस नहीं होता है। कोई भी वायरस या हैकिंग वगैरह से जो है वो आपका सिस्टम बचा रहता है, क्योंकि एक अलग ही पीसी पे आप यूज़ करते रहते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे चलते हैं, ठीक है। इजी टेस्टिंग फॉर एनी टूल, कोई भी टूल वगैरह जिसमें आपको लगता है कि वायरस वगैरह है, तो उसको अगर आप टेस्टिंग करना चाहें तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, आरटीपी के थ्रू। रिमोट लोकेशन का मतलब आप हैं इंडिया में, आप यूएसए का आरटीपी यूज़ कर सकते हैं, कनाडा का, नीदरलैंड का, सिंगापुर का, जर्मनी का आरटीपी यूज़ कर सकते हैं, और आपको पर्टिकुलरली वहीं का आईपी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हाउ टू बाई आरटीपी जो है वो मैं बताता हूँ। तो आरटीपी का जो है बहुत सारा साइट है, जैसे कि सबसे बेस्ट में आता है अमेजिंग आरटीपी और 99 आरटीपी, और तीसरा है आप मेरे से भी ले सकते हैं। मेरा खुद का डाटा सेंटर है, जहाँ पे आपको जो है सबसे चीप में अच्छा आरटीपी मैं दूंगा, और एंटी डिटेक्ट रहेगा, कोई भी लीगल इशू नहीं आएगी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये दोनों साइट का दिखाता हूँ, अमेजिंग आरटीपी वगैरह का। तो अमेजिंग आरटीपी में आप देखेंगे तो ये पूरा ऐसा साइट है, इसमें आपको दो तरह का आरटीपी, यहाँ पे एक चीप आरटीपी आता है। चीप आरटीपी में जाके अगर आप देखेंगे तो चीप आरटीपी देख सकते हैं, सस्ता में तो है 1 GB 32 GB DDR4 रैम तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं
कि नो एडमिन एक्सेस है। नो एडमिन एक्सेस मतलब ये आपने कोई काम का नहीं है, समझे। तो इसीलिए, और ये आपको 20 से 25 यूज़र के बीच में शेयर करके मिल रहा है, तो आप समझ रहे हैं। बाकी अगर प्राइवेट आरडीपी में चलते हैं, बाय आरडीपी में चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट है वो 16 GB रैम का इतना है, तो यहाँ पे यही सब रेट आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लान वगैरह है 64 GB आरडीपी का, कितना ज़्यादा महंगा है। 12 कोर का $275 पर मंथ का है यहाँ पे। लेकिन मैं जो यहाँ पे जो है वो डेडिकेटेड सर्वर दिखाना चाहूँगा आपको। यूएसए का अगर मैं डेडिकेटेड आरडीपी दिखाऊँ, तो यूएसए का अगर डेडिकेटेड आईपी आप देखेंगे तो थोड़ा साइट में दिक्कत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि $99 में आपको 32 GB रैम मिलेगा, 64 GB रैम के लिए 129 और ऐसे सो ऑन करके। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक और जो साइट है 99 RDP, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा साइट जो मैं 99 RDP का बताया हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं RDP में, चीप RDP वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्लान्स अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि नो एडमिन एक्सेस है, $6 में आपको नो एडमिन एक्सेस वाला मिल रहा है। तो ये सेफ़ नहीं है, या कह सकते हैं कि हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग जब तक 3-4 सॉफ्टवेयर लगाएंगे नहीं, जब तक हम लोग पूरा एंटी डिटेक्ट सेटअप नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं चलता हूँ, आप देख सकते हैं, आप मेरे से भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कि क्या हम फ्री आरडीपी यूज कर सकते हैं। बहुत जगह आप देखे होंगे कि फ्री आरडीपी मिलता है गूगल पे, बहुत सारा ऑप्शन आप देखे होंगे फ्री आरडीपी का, कर सकते हैं। लेकिन जो है प्रॉब्लम आपको आएगा कि आपका जो है डाटा इजीली ट्रैक हो जाएगा, और इन टू एंड इनक्रिप्शन उसमें नहीं होता है कि हाँ भाई आप जो भी कर रहे हैं आपका डाटा कहीं भी शेयर हो सकता है, ईजी ट्रैक सिस्टम, और लीगल इशू आ सकता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कार्डिंग कैश आउट या क्रैकिंग या हैकिंग से रिलेटेड है, तो फ्री आरडीपी यूज़ करने से बचें। अब आता है, ये देख सकते हैं कि ये जो है हमारा आरडीपी का प्लान है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं, बहुत ही सस्ता रेट है। आप अदर साइट पे भी कंपेयर करके देख लें, सबसे अच्छा सर्विस मिलेगा गाइस। और आप चाहें तो क्वार्टरली, 6 मंथ या एनुअली प्लान भी ले सकते हैं। 100% गारंटी, पूरा अप टाइम, अगर आप 30 डेज़ के लिए बाई करते हैं। ये सारा प्राइसिंग जो आप देख रहे हैं ये पर मंथ का प्राइसिंग है। अगर आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली चलेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि 1 डे आरडीपी अवेलेबल एट जस्ट 49। आपको चेक करना है कि हाँ आरडीपी कैसे होता है, क्या चलता है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसा मेरा सर्विस है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आरडीपी में विश्वास दिलाता हूँ कि वैसा आरडीपी नहीं होगा कि हाँ भाई आज लिए और 10 दिन में बंद हो गया, 15 दिन में बंद हो गया। क्योंकि आप देखते होंगे कि साइट पे, टेलीग्राम पे बहुत लोग आरडीपी बेचते हैं, लेकिन वो बस 10 दिन 15 दिन का गारंटी के साथ बेचते हैं। लेकिन वैसा नहीं है, आप चाहें तो रिन्यू करा सकते हैं या फिर 30 दिन के लिए ले सकते हैं। रिन्यूएबल आरडीपी प्रॉपर डाटा सेंटर जिसके पास है वही कर सकता है आपको। और एडिशनल बेनिफिट मैं क्या दे सकता हूँ आपके लिए, एक एडिशनल आईपी दे दूंगा। मान लीजिए कि आपको अगर मैं यूएसए का आरडीपी दे रहा हूँ, तो एक एडिशनल यूएसए का और आईपी दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि और ज़्यादा जो है सिक्योरिटी बढ़ जाएगा आपके आरडीपी का। सेटअप अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपके सिस्टम में पूरा सेटअप कर दूंगा, टूल इंस्टॉल कर दूंगा। रियल टाइम सपोर्ट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी आरडीपी बाई करेंगे उसको टेलीग्राम पे मेरा जो है कॉल सपोर्ट मिलेगा, तो आप इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। फ्यूचर में वेबसाइट वगैरह भी आने वाला है अपना। तो बात करते हैं कि डिटेल्स इन आरडीपी, डिटेल्स क्या क्या मिलता है आरडीपी में, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या मिलता है आपको, आईपी मिलता है, आईपी मिलेगा। तो आईपी में आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का आईपी होगा, या यूज़र नेम आपको मिलेगा ऐसा, और पासवर्ड मिलेगा। आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आरडीपी मिलेगा तो आरडीपी में आपको या तो ये सारा डिटेल ऐसे मिलेगा, देख सकते हैं, पूरा लाइव आरडीपी है, या फिर एक ऐसा आपको फॉर्मेट मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। तो दोनों से लॉगिन हो जाता है। पहले मैं आपको इससे लॉगिन करके दिखाता हूँ, ये आईपी इन्फो से। तो करना क्या है कि आपको जाना है अपने सर्च बार में, लिखना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, और यहाँ पे आप जाएंगे
यहाँ जो आईपी है इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाएंगे, उसके बाद आपको शो होगा मोर ऑप्शन, ठीक है। शो होगा मोर ऑप्शन, तो आप यहाँ पे जैसे कि कई बार पासवर्ड यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो यस DM इंडिया है, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह डालूँगा और आपको क्या करना है कि यहाँ पे अलाउ मी टू सेव क्रीडेंशियल करना है, उसका सेव एज कर लेना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप लिख सकते हैं कोई भी RDP का नाम वगैरह लिख दें, जो भी आपको लिखना हो समझ सकते हैं आप फ्यूचर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है RDP का जो है एक मेरा प्रॉपर इस IP का एक प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे कनेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे आप कर दीजिए कि डोंट टास्क अगेन, तो ये हो जाएगा। अब आपसे जो है वो पासवर्ड मांगा जाएगा, तो पासवर्ड यहाँ पे ये है मेरा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ओके करेंगे और आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, डोंट टास्क अगेन, ये बाईपास हो जाएगा आपका। वीडियो वाइज थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें मैं पूरा A to Z आपका जो है वो पूरा RDP के बारे में बता रहा हूँ। RDP का डाउट आप मेरे ख्याल से कभी नहीं आएगा किसी को भी, तो ये ज़्यादा सही है। तो देख सकते हैं विदिन फ्यू सेकंड जो है ये RDP लॉगिन हो जाएगा। कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ समय लगता है प्रोफाइल सेटअप होने में। ये सर्वर मैनेजर खुल रहा है, इसको आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो आपका RDP काम करना बंद कर देगा। इसको सिंपली आप जो है वो कट कर दीजिए। तो विंडोज़ 11 होने के कारण थोड़ा लोड लेने में टाइम लगता है, चूँकि ये थोड़ा एक कम स्पेस का है। ये मैं बस आपको ट्रायल के लिए दिखा रहा हूँ, तो इस कारण से ये थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। तो अब मैं बताता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि RDP कैसे लॉगिन हुआ, ठीक है। अब अगर बात करें तो कई बार आपको पोर्ट मिलेगा ना, तो जब पोर्ट मिलेगा तो आपको क्या करना है, बस जो है इस टूज का जो आता है ये वाला जो आप देख रहे हैं, सिंपली ये वाला इसको लगा के और इसी के साथ IP में जो है अटैच कर देना है। इसके बाद 4000 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपका डालेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे DM तो कर ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू लॉगिन। तो आपने देख लिया कि मैंने सर्च बार पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन सर्च किया, फिर IP डाला, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और ये खुल गया। फिर उसके बाद आता है कि हाउ टू चेंज RDP पासवर्ड। RDP पासवर्ड चेंज करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आप देखते हैं कि आप कहीं से भी बाई करते हैं तो आपको एक पासवर्ड मिलता है, और वो पासवर्ड अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो कोई और भी है जो है वो आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है। तो ये दिक्कत की बात है कि अगर कोई और आपका अकाउंट एक्सेस कर रहा है तो वो आपका सारा डाटा जो है वो ले सकता है, ठीक है ना। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पासवर्ड चेंज करके कि हाँ कैसे हम लोग पासवर्ड चेंज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं मेरा RDP खुला हुआ है। अब यहाँ पे हम विंडोज़ में जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आ गया। तो यहाँ पे राइट क्लिक अगर मैं करूँ तो आप देख सकते हैं चेंज अकाउंट सेटिंग ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आएगा, तो अकाउंट वाले जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप देखेंगे साइन इन ऑप्शन है, तो साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम लोग।
तो यहाँ पे जो है साइन इन विथ योर पासवर्ड, तो यहाँ पे जो है पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नीचे में यहाँ पे है चेंज का ऑप्शन, तो चेंज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपसे करंट पासवर्ड पूछेगा, तो करंट पासवर्ड तो मेरा है, तो उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। तो आप देख सकते हैं सिंपली पेस्ट करके मैं आगे चला, नेक्स्ट क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट में आप पासवर्ड डालिए, पासवर्ड जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। तो पासवर्ड हिंट मानना है तो डालिए, वरना नहीं भी डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरा पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। शायद मैंने जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स बना दूँ। तो कॉम्प्लेक्स आपको बनाना होगा, बोले तो आपको थोड़ा सिंबल वगैरह का यूज़ जो है वो करना होगा, क्योंकि मैंने अभी सिंबल वगैरह का यूज़ नहीं किया था, जिस कारण से एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए इस महीने चल रहा है कौन सा मई मान के चलते हैं। तो मई का मैं एम कैपिटल में डालूँगा, उसके बाद मई, फिर @ कर देता हूँ 2025 और फिर $1 का सिंबल लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप पासवर्ड देख सकते हैं, मई और $1 का साइन, और फिर मैं पासवर्ड हिंट में मई डाल देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है डालने का, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा अब जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंजिंग योर पासवर्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा चेंज हो चुका है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, कभी भी RDP को जो है वो शट डाउन नहीं करेंगे। यहाँ वाला जो ऑप्शन है सिंपली उसी से कट करेंगे, क्लोज करेंगे बस। इसको कभी भी कट नहीं करना है। ये आपका जो भी स्टेट में आप जो भी विंडोज़ वगैरह खोले हुए हैं, जो भी विंडो खोले हुए हैं, क्रोम वगैरह का कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन किए हुए हैं तो वो ओपन ही रहेगा, ठीक है। तो आप बस क्लोज़ कर लेंगे, हो गया यहाँ पे। अब चलिए मैं आपको फिर से लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब इस बार मैं लॉगिन यहाँ से करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने वही सेम क्रेडेंशियल जो है वो सेव किया था। तो ये वाला जो क्रेडेंशियल जो मेरा सेव है, आप देख सकते हैं कि अगर पासवर्ड रहता तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि पासवर्ड चेंज हो गया है। इसी कारण से लॉगिन अटैम्प्ट फेल लिख चुका है। तो अब जो है हमारा जो पासवर्ड था मई @2025 और $1 का सिंबल जो था उसको हम लोग यहाँ पे फिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पासवर्ड, और फिर इसको ओके करेंगे और ये डन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस कि जो भी स्टेट में हमारा था वो वापस से आ चुका है। तो ये सबसे मैंडेटरी स्टेप है कि आप जो है पासवर्ड वगैरह चेंज करें, और RDP को ध्यान रखेंगे हमेशा, ये क्लोज वाले ऑप्शन पे ही क्लोज करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो गया काम खत्म इसका। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू यूज़ RDP इन मोबाइल। तो मैं उसका भी वीडियो आपको अटैच कर देता हूँ इसके साथ, आप सेम वीडियो में रहेगा। मोबाइल में RDP लॉगिन करने के लिए आपको सर्च बार में जाना है और सर्च करना है RD क्लाइंट, जो कि अब RDP क्लाइंट जो है चेंज होके बन चुका है विंडोज़ ऐप। तो सिंपली आपको इसको डाउनलोड करना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी RDP इसमें लॉगिन कर रखा है। तो उसके लिए आपको RDP का डिटेल चाहिए, जो कि यहाँ पे मेरे पास है। तो यहाँ पे सिंपली आप ऊपर प्लस वाला जो देख रहे हैं उसमें आप जाएंगे, PC कनेक्शन में जाना है, और PC कनेक्शन में जाने के बाद आपको जो है PC नेम डालना है। तो PC नेम में जो है वही IP जाएगा जो IP है हमारे पास। तो PC नेम में हमारा ये, और आपके पास जो ऐड यूज़र अकाउंट, जो भी हमारा जो यूज़र नेम है YesDM इंडिया, तो YesDM इंडिया मेरा ये। और इसके बाद पासवर्ड भी आप जो है यहीं पर अगर आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। तो पासवर्ड को भी मैं यहीं पे सेव कर दिया हूँ। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे।
तो सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो कनेक्शन आ गया। बस सिंपली इस पर क्लिक करना है और आप देखेंगे कि कनेक्ट वाले ऑप्शन पे आपका आ जाएगा। और आपको जो है पासवर्ड हो सकता है तो एक बार फिर से डालना पड़े, कई बार इसमें पासवर्ड का दिक्कत आता है। था हमारे ये पीसी में खुला हुआ, वो सब यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑटो रोटेशन ऑन होते ही आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये पूरा तरह से कस्टमाइज हो जाएगा आपके हिसाब से। आप इसको चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको पूरा अच्छा से लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। स्टार्ट विदाउट योर डाटा करें, आप कोई भी ज़रूरी नहीं है साइन इन करने का। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो है खुल रहा है। सिंपली आपको कर्सर ले जाना और अपने स्क्रीन पे टैप करना है और आप देखेंगे कि बहुत ईज़िली आप जो है वो काम कर सकते हैं। अब मैं आपको मान लीजिए कुछ सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम कुछ भी सर्च करते हैं। तो यहाँ पे और इसको हटाने के लिए कीबोर्ड, सिंपली कीबोर्ड पे ही क्लिक करेंगे तो वो कीबोर्ड हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि google.com खुल चुका है। और ऐसे ही करके आप कोई भी ऐप वगैरह जो है आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरा पीसी जो है अब मेरे पास आ चुका है। राइट क्लिक करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे आप अपने स्क्रीन पे तो वो राइट क्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं देख सकते हैं अभी थोड़ा सा मैं रिफ़्रेश वगैरह भी कर सकता हूँ। तो ये था RDP कैसे यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में। तो अभी आप देखेंगे कि RDP में मोबाइल में RDP कैसे यूज़ करें, और उसमें भी आपको जो है सेम ऑप्शन में जाके पासवर्ड को ज़रूर से ज़रूर चेंज कर लेना है, क्योंकि बिना पासवर्ड के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कोई भी आपका डाटा ले सकता है, इवन कि आप मेरे से भी क्यों ना खरीदें, आपको जो है पासवर्ड चेंज करना ही करना है। ठीक है, तो गाइज़ ये था RDP का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल, जहाँ पे आप पूरा RDP के बारे में जान गए हैं, कैसे RDP चलता है, कैसे पूरा सिस्टम है और कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, तो अगर आप मेरा टेलीग्राम पे अगर यूज़र नेम आपको नहीं आता है तो आप जो है सेव्ड मैसेज में जाके सिंपली ये वाला @देसी कैपिटल लिख के इंटर करेंगे तो आपके सेव्ड मैसेज में चला जाएगा। उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो है डायरेक्टली मेरे जो है यूज़र नेम पे मेरे DM में आ जाएंगे। बाकी अपना टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल DM इंडिया है, इस पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप ओपन ब्लैक मार्केट है, इस पर भी आप ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको RDP चाहिए तो आप मैसेज करें, प्रॉक्सी CC वगैरह सब कुछ अवेलेबल है अपने पास। ठीक है गाइस, थैंक यू।